रामविलास गुट एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर करारा हमला एक बार फिर बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाम में हमेशा हाथ छिपी होती है। जब वो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दिल से संयोजक बनना चाहते हैं। तो इनकी नाम में ही हाथ छुपी होती है। जिस जिस चीज़ के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब करना, हमको तो इसको आगे बढ़ाना, हमको तो उसको, यही ना बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज़ एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। आज जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? क्यों आप अलग अलग दलों के नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, INDIA गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक में संयोजक कौन होगा और इस गठबंधन का लोगो भी जारी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच संयोजक के पद को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं कि आखिर संयोजक कौन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नाम देकर एक शक्ल तो दे दी है, लेकिन ऐसी कई चुनौतियां हैं और चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। वो मुश्किलें एक एक करके इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन के नेता, अब आप देखिए कि संयोजक कौन होगा। जो ये बैठक होने वाली है मुंबई में, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि संयोजक कौन होगा। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर इस महागठबंधन की रूपरेखा हमने तैयार की है तो संयोजक उन्हीं को होना चाहिए जो चिराग पासवान भी तंज के तौर पे कह रहे हैं। अब अगला सवाल जो है जसप्रीत बताएंगी पीएम पद को उम्मीदवार को। बिल्कुल रीमा, यहाँ पर पीएम उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि आप एक साथ तो हो गए हो, लेकिन आपका उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी यहाँ पर मंथन होगा। ये पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि सब जगह पे, यानी तीनों ही मसले पे कांग्रेस पार्टी भले ही आवाज ना उठाए, यहाँ आके कांग्रेस पार्टी राहुल को ही सामने करना चाहती है, जो कि अन्य जो चेहरे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि राहुल फिर यहाँ पे हो। बिल्कुल, इसके अलावा क्या एक निशान के नीचे आएंगे? सभी एक साथ इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन सभी के चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या चुनाव चिन्ह एक होगा? ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। INDIA गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन गठबंधन के भीतर पीएम पद के उम्मीदवार पर चर्चा से पहले ही सहयोगी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। सबसे पहला दावा जेडीयू ने पेश करते हुए नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बता दिया, तो कांग्रेस ने भी राहुल को पीएम उम्मीदवार बताने में देर नहीं की। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की हसरत लिए आगे बढ़ रहे INDIA गठबंधन में एक अनाड़ 100 बीमार वाले हालात बनने लगे हैं। चुनाव से पहले ही गठबंधन के 26 सहयोगी दलों में पीएम पद की दावेदारी की रेस शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत की जेडीयू ने, जिसके बाद एक एक कर कई दलों ने पीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का नतीजा है कि दिन में 10 बार हमें इस सवाल का जवाब देना होता है जी, कि कौन चेहरा होगा। आज मैं जवाब दूंगा, मुझे कल फिर यही जवाब देना है कि कौन चेहरा होगा। कोई चेहरा नहीं होगा। देश की 140 करोड़ जनता का चेहरा हम लोगों के सामने है, वही चेहरा होगा। केसी त्यागी का बयान कुछ ऐसा है जैसे कोई आम खाना चाहे लेकिन साफ साफ कहने से परहेज कर रहा हो। बहरहाल राजनीति इसी का नाम है और नीतीश कुमार तो इशारों में ही अपनी बात कहने के लिए जाने ही जाते हैं। ऐसे में जेडीयू की ओर से जैसे ही नीतीश को पीएम पद के लिए परफेक्ट पर्सन बताया गया, वैसे ही गठबंधन दलों में खलबली मच गई और INDIA गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने, योग्य हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जहां जाते हैं लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है, उन पे भरोसा रखता है। वहीं जो दल अपने किसी नेता को फिलहाल पीएम मटेरियल नहीं मानते, वो अपने सहयोगी दलों की वकालत करने से गुरेज भी नहीं कर रहे हैं।
बिहार में जेडीयू के साथ सत्ता का सुख भोग रहे आरजेडी ने केसी त्यागी के सुर में सुर मिला दिया और नीतीश को पीएम पद का योग्य उम्मीदवार बता दिया। बिल्कुल सही बात है। तो पूरा देश जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार साबित हो सकते हैं और सब लोग चाहते हैं, एक बिहारी होने के नाते, और हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हों इंडिया गठबंधन के। बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने INDIA गठबंधन में मची पीएम पद की रेस पर चुटकी ली और करारा तंज कसा है। इंडिया गठबंधन, जिसको मैं कहता हूं घमंडिया गठबंधन, इसमें 3 ही नहीं है, कम से कम 10 से 12 लोग इसमें पीएम के उम्मीदवार हैं और सब पार्टी का लोग कह रहा है कि हमारा जो पीएम के उम्मीदवार है हमारी पार्टी का, वही पीएम मटेरियल है, वही सब श्रेष्ठ है। अरे साहब, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अब इन लोगों का रास्ता तो बंद कर दिया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ही अंदाज में INDIA गठबंधन पर व्यंग के तीर चलाए। कुनबा बढ़े या न बढ़े, कंफ्यूजन और कलह जरूर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो म्यूजिकल चेयर का गेम होता है ना, तो कुर्सी एक और खिलाड़ी अनेक, आज की तारीख में ये दिखाई पड़ रहा है। INDIA गठबंधन के भीतर पीएम पद के दावेदारी की रेस शुरू हो चुकी है। हालांकि गठबंधन के सहयोगी दलों में से एक शिवसेना उद्धव गुट के सूत्रों का दावा है कि 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली गठबंधन की बैठक में पीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अब्बू आजमी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर पीएम पद का उम्मीदवार तय करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को सरकार से बाहर करने के लिए वो बैठक में आखिरी सीट पर भी बैठने को तैयार है। जैसे तो तैयारी हो रही है, तो उसमें महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां नजर आ रही है। सपा की तरफ से ना आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है, ना कोई इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, आपको कुछ भी नोट पे आज से सपा का नाम ही नहीं है। नहीं ठीक है, सपा को हम साथ में हमें इसी वो नहीं मीटिंग से बुलाया था उन्होंने, मैं यहाँ थाने रईस को मैंने भेजा था, इसमें कोई वो नहीं है, सपा शामिल। हम इसमें सबसे पिछली सीट पर भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस देश की भाईचारगी बरकरार रहे और जो इंडिया अलायंस है वो मजबूती से चले। तो इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए शुरू हुई रेस और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब इसमें समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने समझदारी दिखाते हुए अभी अपने पत्ते खोलने से बचने की कोशिश की है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर राहुल को पीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार बताया गया है। आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी मीटिंग के बाद। मुझे लगता है कि किसी को ये जिम्मेदारी मिलेगी और मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी कन्वेनर हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, सभी एक दूसरे का मत को मानने वाले लोग हैं। 140 करोड़ भारतीय हैं, कोई भी ऐसा आदमी जो इस देश को आगे ले जा सके वो ठीक है। अभी नामों की चर्चा बहुत जो है जल्दी है, इस चर्चा के अंदर ना पड़ के फिलहाल आपको इंडिया को मजबूत करना चाहिए। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, सबसे बड़ी पार्टी है, यह तो एक बार चुनाव होने दीजिए, उसके बाद जो जनता जिनको उम्मीदवार को जिता के भेजेगी वो लोग तय करें कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें अभी हड़बड़ाहट नहीं है कौन बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन हम कांग्रेसी नाते हम चाहेंगे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी बने तो सौभाग्य की बात हम लोग के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है।